प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की 8113 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए पहला मॉडल पेपर करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में मैंने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप लोग। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित जो भी अपडेट रहती हैं, सारी अपडेट आपको दी जाती हैं और जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं बिल्कुल निःशुल्क में आपको पीडीएफ दी जाती हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए लगभग मैं आप लोगों के सामने कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने हैं। अगर आप लोगों ने 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो मेरे प्यारे साथियों, अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो यह खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो ये किस के रूप में जानी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जानी जाती है निस्पद स्फीति। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल? वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को डैश कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है कायांतरण। क्या कहा जाता है? कायांतरण। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गाय अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है? नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, भारतीय संघ या मौलिक अधिकार? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है, निवल मूल नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है? निवल मूल नेटवर्थ का सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सूत्र होता है निवल मूल बराबर परिसंपत्तियां और देयताएं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस देयताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? पहली, सातवीं, चौथी या पांचवी? पांचवी। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दुर्बलता मंडल
डैश ये किसका भाग है? तो मेरे प्यारे साथियों, दुर्बलता मंडल जो है ना, ये पूर्वावार का भाग है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें खालिस्तान अध्याय विशिष्ट रूप से लोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आधारित है 69। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसे भूख हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है? इंसुलिन, रेजिस्टिन, लेप्टिन, ग्रेलिन। ग्रेलिन। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो मेरे प्यारे साथियों, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात स्वयोत्सव नृत्य है? झारवा, छालू, ज्वारा या मारूनी? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जावरा। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और खालिस्तान में निर्वासित कर दिया गया। मेरठ, कलकत्ता, रंगून या बंबई? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों रंगून। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष डैश में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया? 1984, 1989, 1986 या 1983? वर्ष 1983 में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, 1983 नहीं होगा, 1986 इसका आंसर होगा। कौन सा होगा? 1986। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध अंगों में सबसे दुर्बल अंग कौन सा है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ था? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? केरल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा केरल। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन धुंधले दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खालिस्तान के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन बलबन? मोहम्मद तुगलक। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसके समय के साथ निवेश घटता जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस्ताद मोही वाहुद्दीन डांगर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? बांसुरी, रुद्रवीणा, सितार या तबला? किस वाद्य यंत्र के साथ है? रुद्रवीणा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना कब हुई थी? 1987, 1995, 1991 या 1988? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा 1988। इसकी स्थापना हुई थी, NCDRC की स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है सही हो जाएगा। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विशाल विधानसभा ये कहाँ पर स्थित है? पंडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव या लद्दाख? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चंडीगढ़। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। संतोष बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है ये कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? संतोष बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्राज़ील में स्थित है। तो जो भी बच्चे पहले वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अबतानी, हूण, मोनपा, अंगामी? किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मोनपा के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या असम? तो ये असम से संबंधित है, यानी कि हुसरी या हुसरी प्रदर्शन जो है ये असम राज्य से संबंधित है। चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश? तो हर्षवर्धन जो है ना ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? 241, 221, 189 या 263? दो 241 से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और खालिस्तान राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा या कर्नाटक? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों गुजरात। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में न्यूनतम दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है? 60, 180, 70 या 100 दिन का? तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन अल्पाधिकार को सही ढंग से परिभाषित करता है? यदि बाजार में किसी विशेष वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हों लेकिन विक्रेताओं की संख्या कम हो तो बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है, निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका?
निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न नामों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भी ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाए, सबसे पहले आप ये देख लिए कि किस चीज से क्या सुमेल कर रहा है, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मिलान कैसे करना है वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र का तो हो जाएगा विशु से हो जाएगा, सही है। और पुथाडू का तमिलनाडु से हो जाएगा, और गुड़ी पड़वा का महाराष्ट्र से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का पोइला बोईसाख से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? किराना, मेवात, ग्वालियर, आगरा। तो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध मेवात घराने से है। किस घराने से है? मेवात घराने से। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1969, 1980, 1977, 1973। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों वर्ष 1969 में पारित किया गया। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? हुगली, पटना, कोलकाता, हल्दिया। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो पहला चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए यार। क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। TANWA 1980 के दशक के अंत में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों और जैविक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना थी। TANWA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना था? होकर बना है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तेलंगाना राज्य जो है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरामिक और यूनानी भाषा में थे। तमिल, प्राकृत, संस्कृत या पाली? प्राकृत। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? 1937, 1940, 1944 या 1935? वर्ष 1940 में यह प्रस्ताव पारित किया। तो दूसरा ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? EV रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव गोविंदराज फूले या अहिकली सावित्रीबाई फूले? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संस्कृति के रूप में जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान? भारत के पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप खालिस्तान किसके द्वारा लगाया जाता है? केवल लोकसभा,
दूसरा, संसद के किसी भी सदन, केवल राज्यसभा, केवल मंत्रिपरिषद। आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? नगर निगम, नगर पालिकाओं, उपनगर या पंचायतों? पंचायतों से। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानी या घाटियों में जमा हुए कछारीय जमाव से बनते हैं खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं? स्थूल निक्षेप, प्लेसर निक्षेप, धात्विक ग्रंथिकाएं या शिरा निक्षेप? प्लेसर निक्षेप। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंप, समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः खालिस्तान वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। 2 से 3 तीव्रता, 5 से 6 तीव्रता, 4 से 5 तीव्रता या चौथा वाला ऑप्शन होगा आपका 7.55 तीव्रता। आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है राय। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष डैश में एनआईपी नई औद्योगिक नीति में संशोधनों के माध्यम से उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। 1969, 1991, 1987 या 1956? तो यह ये वर्ष 1991 में समाप्त कर दिया गया। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा, मैकाल, विंध्य, अरावली? माउंट आबू हिल स्टेशन जो है ना ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके थे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित जो भी जानकारी होती है जानकारी दी जाती है और जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में दी जाती हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।